आज आप 5 मिनट टॉक्स किस पे करना चाहोगे, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। 5 मिनट टॉक, एक जनरल इश्यू कोई भी उठाइए जिस पे आपको थोड़ा ज्ञान चाहिए। ये क्या है भाई, इतने सारे तुम्हारे पास जनरल इश्यू है, एक बताओ ना भाई, सब पे नहीं, रोज रोज करेंगे ना बात, किसने मना किया है? ये क्या है, प्रैक्टिस? अरे भाई, सारे लोग यूनियन बनाकर, यूनिटी बनाकर एक मुद्दा लिख दो। टेस्ट, डिस्ट्रैक्शन, बोर्ड, डमी, प्रैक्टिस, स्लीप, 11th, उड़ी दादा, बैकलॉग। बैकलॉग पे तो 5 मिनट टॉक है, कम से कम मुझे लग रहा है 5 घंटे की टॉक करनी पड़ेगी। चलिए, लकी ड्रॉ के थ्रू निकल के आया जी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, आज इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, सबको होता है, यस, इन एवरी एज। ठीक है ना, इसके अलग अलग रूप हैं। जैसे आजकल जो प्रचलित रूप है दैट इज रील्स, है ना, या फिर आप बोल सकते हो यूट्यूब। ठीक है ना, फिर एज वाइज, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो सर मेल फीमेल। ठीक है ना, वही आप बोल सकते हो, मतलब अट्रैक्शन जिसको आप बोल सकते हैं, अट्रैक्शन बिकम डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड और क्या है, गेम्स वगैरह। ठीक है, या कोई भी और ऑनलाइन गेम, मेरे ख्याल से यही कुछ डिस्ट्रैक्शंस है ना। आज जो भी रील्स, यूट्यूब, सीरीज, कार्टून्स, है ना। ठीक है, तो ये कुछ मेजर, हाँ, इनकॉग्निटो, बिल्कुल सही, समझ गया तुम किस एरिया में, डायरेक्शन में जा रहे हो, इनकॉग्निटो मोड। ठीक है ना। नाउ दीज आर द मेजर डिस्ट्रैक्शंस। अगर मैं कोई बोलूं कि देयर इज, जैसे मान लो कोई आपको एक सवाल दिया गया मैथ्स का, तो उस पर एक फॉर्मूला लग रहा होता है जो सटीक आपको आंसर तक पहुंचाएगा। बट कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं सर जिसपे एनालिसिस लगता है। अब मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ध्यान रखना। तो क्या ऐसा है, अब सीरियस होकर सुनिए मेरी बात, समझ में आएगी नहीं, समझ में आया ना। तो क्या ऐसा जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसका एक सटीक सॉल्यूशन है? आंसर इज नो। आपको अपने आप के खिलाफ जाना पड़ेगा, समझ में आया? इन सबको अवॉइड करने के लिए, अपने आप के खिलाफ, अपने आप के खिलाफ, और अपने आप के खिलाफ सबसे मुश्किल काम है जाना। समझे नहीं समझे? ठीक है ना। अभी इसकी डिटेलिंग में जाएं कि सर मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, दीज आर द पार्ट, बिल्कुल सही कर सकते हैं आप, बट सर हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है अभी। तो बेसिकली फिर आप सर क्या कर सकते हो, जिस चीज का अगर कोई शॉर्ट कोई तरीका नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जिन लोगों ने ऐसा किया उनसे बात कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, 5 मिनट जरूर लूंगा। जब मैं जयपुर में पढ़ाता था, तो उसी टाइम पीरियड पे मेरा जो भाई है छोटा, वो जयपुर में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है ना। तो मैंने जयपुर में जाके रूम ले लिया, जयपुर शहर के अंदर, मेरी कोचिंग के बगल में, और उसका कॉलेज थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था, बाहर की तरफ पड़ता था। तो उसको पता था कि मेरा भाई, रियल ब्रदर, सगा भाई, बड़ा भाई आ चुका है। तो वो सैटरडे संडे को कई बार मिलने आ जाता था, क्योंकि उसकी हॉस्टल की फीस ऑलरेडी पेड थी, तो वो अपने हॉस्टल में रहता था। फिर जैसे ही उसका वो 3rd ईयर कंप्लीट हुआ, फाइनल ईयर में फिर वो मेरे साथ शिफ्ट हो गया। बट जब वो मिलने कभी कभी आता था, ध्यान सुनना, तो उसके साथ उसका एक दोस्त आता था कॉलेज का। ठीक है ना। और वो दोस्त निहायत ही मोटा था। एक तो होता है मोटा हेल्दी, एक होता है बहुत मोटा, मतलब जिसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी आगे चलकर, ये बात उसको भी पता थी। ठीक है, और गड़बड़ होने वाली है सिचुएशन, ये बात उसको पता थी। तो ऐसे ही वो एक दिन मिलने आया, तो मैंने भी बोल दिया, दोस्त ही है, छोटे भाई का दोस्त है, तो मैंने बोल दिया, मैं कहा थोड़ा वजन ज्यादा है, उस टाइम पे मैं पतला हुआ करता था, तो मैंने थोड़ा वजन ज्यादा थे, वो दिक्कत नहीं होती? वो बोलता हाँ भैया दिक्कत होती है। मैं कहा फिर इसका कुछ इलाज कर। मैंने वही जो एक बड़े का काम होता है, ज्ञान देना, मैंने ज्ञान पेल दिया। तो वो बोला कि कुछ नहीं बोला बेचारा, क्या बोलता, मैं उसके बड़े भाई का, सॉरी दोस्त का बड़ा भाई हूं। तो कुछ नहीं, वो लोग चले गए अपने हॉस्टल चले गए। फिर वो छोटा भाई जो है वो आता गया, सैटरडे संडे को मिलने आता था, या फिर रुक जाता था मेरे पास ही। काफी दिनों तक उसका वो दोस्त नहीं आया, है ना। और मैं वो भूल भी गया था कि उसका कोई दोस्त है बहुत मोटा सा, क्योंकि मुझे उसके दोस्तों से क्या करना है। जब वो फाइनल ईयर में आया, फाइनल के मिड में, मतलब मेरे से मुलाकात होने के करीब 4, 5, 6 महीने बाद, 5 महीने पकड़ के चलो,
वो अब की बार फिर आया, क्योंकि अब वो भाई मेरे साथ ही शिफ्ट हो गया था, तो वो उससे मिलने आया था हॉस्टल से। भाई मेरे साथ शिफ्ट हो गया था, बाइक लेके अपने कॉलेज जाता था वापस, मैं और दोनों भाई एक ही कमरे में रहा करते थे। तो उसका दोस्त उसके पास मिलने आया, पता नहीं पढ़ने आया, कुछ लेने आया, तो मैं उसको पहचान ही नहीं पाया, है ना। फिर उसने छोटे भाई ने बताया कि ये वही लड़का है जिसको आपने बोला था कि वजन कम कर। और अब की बार मान लो अगर वो पहले 100 किलो पे था, तो वो करीबन करीबन अपने आप का 20-25 किलो वजन कम कर चुका था। अब ये एक मेहनत वाला काम है। मैंने उसके आराम से बैठा के पूछा, मैं कहा भाई ये कैसे किया, कहां से आई मोटिवेशन। वो बोलता है भैया एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है। मैं कहा बता। बोले जिस जिम में मैं जाता था ना भैया, बोले जिम तो मैंने चालू कर की थी बट रेगुलर नहीं था, कभी चला गया, एक हफ्ते चला गया, 2 हफ्ते नहीं गया, बाहर का कभी खा लिया, कभी नहीं खाया, मतलब एक अनइवन सा शेड्यूल था, जैसे आप अपनी पढ़ाई में करते हैं। कभी इच्छा हुई तो बहुत पढ़ लिए, कभी डिमोटिवेशन आने लगा तो स्कूल का भी काम नहीं कर रहे हैं, कोचिंग का भी नहीं कर रहे हैं। तो उसने बोला यही चलता रहता था भैया। मैं बहुत बढ़िया। फिर मैं कहा यार वो फनी इंसिडेंट क्या है। बोले उसके पास है ना तब ये डिजिटल वेइंग मशीन चालू चालू हुई हुई थी, या फिर नई नई आई होंगी, आप बोल सकते हैं। बोले उसके पास एक डिजिटल वेइंग मशीन थी। तो बोले जिस दिन मैंने उस पर जिम ज्वाइन की थी, उस दिन मैंने अपना वजन मेजर किया था, वो था 115, 16, 17 करीब, इतना ही उसने बताया, 115 किलो, 116 किलो। बोले जब मैं थोड़े दिन उसके पास में जिम गया, तो बोले ऐसी इच्छा होती है सबकी कि भाई कितना कम हो चुका है। बोले मैं उस पर जाके चढ़ा ना, उसने उसका वजन, डिजिटल वेइंग मशीन ने वजन 8 किलो कम बताया, और वो एक हफ्ते से रेगुलर था। ठीक है, हाँ ना। तो उसको लगा यार बात तो है, मेहनत कर रहे हैं, आउटपुट आ रही है। उसने अपनी मेहनत और बढ़ा दी। बोले अब जो ये बाहर का जो ये मेरे पास जो थोड़ा है ना अंदर से एक दोगलापन है कि बाहर का भी खा ले रहे हैं, कभी जिम आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, तो बोले भैया फिर वो मैंने वो बंद कर दिया, क्योंकि अब मुझे अपनी मेहनत का रिजल्ट दिखने लगा था। मैंने कहा वाह यार। मैं इसमें फनी क्या है। बोले वो भैया वो उस दिन जो उसने डिजिटल वेइंग मशीन ने जो वजन दिखाया था, वो गलत वजन दिखाया था। मेरा वजन उतना ही था, कुछ कम हुआ नहीं था, बट उसने 8 किलो कम दिखाया किसी एरर की वजह से। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मेहनत की वजह से मेरा वजन कम हो रहा है, और उसके बाद में मैंने वेइंग मशीन की तरफ कभी देखा ही नहीं। और बोले मैं अपनी मेहनत करता गया, और आज सच में मेरा 20-25 किलो वजन कम है। समझ पा रहे हो। हाँ, डिजिटली एरर की वजह से। क्या सीखे इस कहानी से कि अगर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आईआईटीएन बनने के बाद में आपके घर पे क्या माहौल होगा, आप कैसा फील करेंगे, आपकी जिंदगी में क्या उत्साह होगा, वो डिजिटल वेइंग मशीन गलत एरर दिखाकर मैं आपको बता दूं, तो आज से ही आप ये सब छोड़ देंगे अपने आप। किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी दवाई की, ना किसी मोटिवेशन की, ना किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की, खुद छोड़ के भागोगे। देखना। बोले सर ये बहुत जोरदार चीज है, ये कहां लगे हुए हैं इनमें। आई अंडरस्टैंड, मजा आता है इसमें, बट सर जो आप हमें दिखा पा रहे हैं, जो आप हमें प्रोजेक्ट करवा पा रहे हैं, उसमें तो खेल ही अलग है। तो बस वो दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास में एक ऐसा आईना नहीं है जो हमें यह दिखा सके कि अगर मैं कंटिन्यूअसली सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हुए अगर मैं मेहनत करता रहूं, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आईआईटीएन बनेंगे, उस दिन क्या फील होगा, वो अगर हमें अभी कोई दिखा दे बैठे बैठे यहीं पर ही, तो आप सब छोड़ दोगे। दिस इज माई गारंटी, है ना। तो बस अब इतना सा आपको मोटिवेशन चाहिए, इतना सा अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि वो सीन आप खुद इमेजिन कीजिए, और इन सब चीजों को छोड़ दीजिए प्लीज। और जितने लोगों से मैंने पूछा है, एक ही तरीका होता है, पता नहीं एक दिन उनके क्या सनक चढ़ती है, बस इनमें सारी चीजें छोड़ देते हैं। और अंदर से आपको विल पावर बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, अपने आप के खिलाफ जाना पड़ेगा। ठीक है ना।